हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक स्लेशर मूवी को जिसका नाम है द फ्यूरीज। ये मूवी 2019 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार आउट ऑफ 10। कहानी दो फ्रेंड्स की है जो अचानक किडनैप कर लिए जाते हैं और एक ऐसी जगह लाए जाते हैं जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल सकते। अब क्या ये यहाँ से बचकर निकल पाएंगे? तो इसके लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी देखनी होगी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना और ज्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको आने वाली एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स कोल और मैडी को देखते हैं और ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, पर इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है जिससे ये दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। कुछ दूर आ जाने के बाद कोल को मैडी के चीखने की आवाज आती है, जिसके बाद कोल मैडी को देखने के लिए आती है। कोल देखती है कि कोई उसकी फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा है। तभी एक ब्लैकआउट होता है और हम कोल को एक बॉक्स में देखते हैं जिसमें एक रेड लाइट थी और उसकी वजह से कोल को अल्ट्रासोनिक बीप साउंड सुनाई दे रहा था जो कोल को बहुत परेशान कर रहा था। कोल बॉक्स से निकलने की काफी कोशिश करती है पर सोनिक साउंड की वजह से वो बॉक्स को नहीं खोल पा रही थी। कोल से ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो लगातार बॉक्स के दरवाजे को पीट रही थी। कुछ देर बाद कोल बॉक्स को खोल देती है और बाहर निकल आती है। कोल अपने आप को एक जंगल में पाती है। कोल को याद आता है कि उसकी फ्रेंड मैडी को भी रात किडनैप कर लिया गया था, इसीलिए वो मैडी को आवाज लगाने लगती है। कोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ कैसे फंस गई। वो मदद के लिए इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे दो और लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम एलिस और सीना था। ये दोनों भी किडनैप करके ही यहाँ छोड़ी गई थी। सीना कोल से पूछती है कि क्या उसके पास उसका फोन है। इस पर कोल को लगता है कि जिस बॉक्स में वो थी उसी बॉक्स में उसका फोन रह गया होगा, पर जब ये तीनों कोल के बॉक्स के पास आते हैं तो उसमें फोन नहीं था, क्योंकि जिसने भी इन्हें किडनैप किया उसी ने इन सभी के फोन को भी ले लिया था। यहाँ कोल को अचानक दौरा पड़ता है जिससे कोल की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। पर कोल जैसे ही बेहोश होती है वो किसी और के माइंड से कनेक्ट हो जाती है और ये देख पाती है कि कोई कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। कुछ देर बाद जब कोल को होश आता है तो उसके सामने एलिस थी और सीना कहीं भी नहीं दिख रही थी। कोल एलिस से सीना के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई तो वो चली गई। एलिस कोल से बेहोश होने की वजह पूछती है तो कोल बताती है कि उसे एपिलेप्सी है। अब दोस्तों, एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है जिससे दिमाग की नर्व्स कोशिका डिस्टर्ब हो जाती हैं और उस इंसान को दौरा पड़ता है जिससे कुछ देर के लिए वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कोल जब बेहोश हो गई तो वो कुल्हाड़ी वाले इंसान की व्यू से कैसे देख पा रही थी, इसका जवाब मूवी में हमें आगे मिलेगा। यहाँ ये दोनों एक साथ उस डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं जिस डायरेक्शन में सीना गई है। कुछ देर आगे चलने के बाद कोल और एलिस को वैसा ही एक और बॉक्स मिलता है जिसमें कोल बंद थी। ये दोनों वहाँ जाती हैं तो इन्हें एक मास्क पहना हुआ इंसान दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये दोनों उसे देखकर छिप जाती हैं। वो कुल्हाड़ी वाला इंसान बॉक्स की ओर आने लगता है। तभी एक बार फिर से कोल को दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर से कुल्हाड़ी वाले आदमी के व्यू से कनेक्ट हो जाती है। एलिस कोल को बेहोश होता छोड़ भागने लगती है और कुल्हाड़ी वाला आदमी यानी एक्समैन एलिस का पीछा करने लगता है और कोल एक्समैन को एलिस का पीछा करते हुए देख पाती है। कुछ दूर जाकर एक्समैन अपनी एक्स से एलिस पर हमला करता है जिससे एलिस बच जाती है और उसकी एक्स से एक्समैन पर हमला कर देती है, पर एक्समैन एलिस से अपनी एक्स छीनता है और एलिस को एक भयानक मौत दे देता है। इसके बाद जब कोल को होश आता है तो वो एलिस के पास आती है और देखती है कि एलिस अब मर चुकी है। कोल बहुत ज्यादा डर जाती है और जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। बहुत देरों के बाद आखिरकार कोल जंगल से बाहर आ जाती है और यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर जंगल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई थी जो कोल के पास जाने पर रेड हो जाती हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिलीज करने लगती हैं। जब कोल उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर हटती है तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाती है। अब कोल के पास भागने का मौका था पर वो मजबूर थी एक ऐसी चीज से जो शायद उसके दिमाग में इम्प्लांट है और उसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव रिलीज कर रही है। कोल यहाँ बैठ जाती है कि तभी एक लड़की भागती हुई कोल की तरफ आ रही थी और उसके पीछे एक्समैन था। तभी एक्समैन उस लड़की की कमर में एक्स फेंक कर मारता है जिससे वो घायल हो जाती है। तभी एक और आदमी आता है जिसके पास दराती थी और वो कोल को मारने के लिए आ रहा था। तभी एक्समैन उसे रोकने की कोशिश करता है मानो वो कोल को बचा रहा हो। यहाँ सिकलमैन और एक्समैन एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस बीच कोल उस लड़की के पास आती है और उसे लेकर यहाँ से निकल जाती है। इधर सिकलमैन एक्समैन को मार देता है और कोल एंड उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कोल को ये लड़की अपना नाम सैली बताती है। कोल भी सैली को पत्तों से छिपाकर हेल्प
ढूंढने के लिए चली जाती है। यहाँ सैली छिपी हुई थी, तभी सिकल मैन आकर सैली को पीटता है और घसीटकर एक पेड़ के पास ले आता है। बेचारी सैली सिकल मैन से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर वो हैवान सैली के दोनों हाथों को उखाड़ने लगता है। इधर कोल का सामना पिगमैन से होता है, जो कोल को मारने की कोशिश करता है, पर उधर सिकल मैन सैली के हाथों को जैसे ही उखाड़कर फेंकता है तो सेम टाइम पर पिगमैन का सर ऑटोमेटिक एक्सप्लोड हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद कोल पिगमैन के हथियार को लेकर एक जगह आती है जहाँ कुछ वुड हाउस थे। कोल वहाँ जाती है, तभी पीछे से कोई आता है और कोल एकदम से उस हथियार से उसके गले पर मारती है। ये एक लड़की थी जो कोल और बाकियों की तरफ फंसी थी, पर अब वो कोल के हाथों एक्सीडेंटली मर जाती है। तभी सीना आती है और उसके साथ एक और लड़की होती है जो अपनी एक साथी को मरा देख डर जाती है। कोल इन्हें समझाती है कि उसने गलती से उसे मार दिया, न कि जानबूझकर। तभी एक बार फिर से कोल को दौरा पड़ता है और वो फिर से किसी के दिमाग में थी। वो अपनी फ्रेंड मैडी को देखती है जिसे कोई छिपा रहा है, यानी कोई उसकी रक्षा कर रहा है। जब कोल होश में आती है तो वो देखती है कि वो दूसरी लड़की सहमी हुई बैठी है और सीना चली गई है। कोल इस लड़की को समझाती है कि जो भी उसने किया वो एक गलती थी, मैंने उसे कोई और समझकर मारा। ये लड़की अपना नाम रोज बताती है, जिसके बाद ये दोनों अब फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। कोल रोज से कहती है कि मेरी दोस्त मैडी भी यहीं कहीं है, हमें उसे ढूंढना है। कोल अब ये सोच रही थी कि जब वो बेहोश होती है तो उन आदमियों के नजरिए से कैसे देख पाती है। तभी कोल को याद आता है कि यहाँ इस जंगलों में आने से पहले वो किसी ऑपरेटिंग रूम में थी जहाँ डॉक्टर्स ने उसकी आंखों के साथ कुछ किया था। कोल एक स्पून लेती है और उसी मरी हुई लड़की की आंख को निकालने लगती है। रोज ये देखकर डर जाती है। जब कोल उसकी आंख निकालती है तो उसमें एक वायर्स इम्प्लांट था। कोल ये समझ जाती है कि आखिर वो कैसे उन आदमियों के नजरिए से देख पाती थी। दोस्तों, ये सब कोल को ही दिखता था क्योंकि उसे एपिलेप्सी नामक डिसऑर्डर है और इसी वजह से सिर्फ वो उनके नजरिए से देख सकती थी, ऐसा और कोई नहीं कर सकता था। तभी यहाँ सीना भी आ जाती है और कोल उसे सब कुछ बताती है कि हमारी सभी की आंखों में वायर्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिस वजह से शायद उनकी नजर हम पर है। और मैंने अपनी फ्रेंड मैडी को भी देखा जिसकी रक्षा कोई बीस्ट कर रहा था, यानी कि हम सभी का एक बीस्ट है जो हमारी रक्षा करता है और बाकियों को मारता है। इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि जब उस वक्त सिकल मैन कोल को मारने आ रहा था तो एक्स मैन ने उसे क्यों मारा। इसका मतलब ये है कि एक्स मैन कोल का गार्डियन बीस्ट है और वो सिर्फ कोल को ही बचाएगा, बाकियों को मारेगा। तो ये सब एक गेम की तरह था जिसमें सिर्फ वही बच सकता था जो आखिर तक सरवाइव कर पाएगा। सीना सोचते कि अगर वो कोल और रोज को मार देगी तो उनकी गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे। इस तरह वो कोल के फ्रेंड मैडी को भी मार देगी, इससे उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा। फिर बचेगी सिर्फ सीना। कोल और रोज सीना के गलत इरादों को भांप लेती है, जिसके बाद ये दोनों भागकर एक दूसरी हट में आ जाते हैं, पर सिकल मैन इनके हट के बाहर आ जाता है। ये दोनों पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं पर रोज का पैर फंस जाता है। इसके बाद सिकल मैन रोज को घसीट कर ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर कोल घूमकर वापस आती है और सिकल मैन से लड़कर रोज को बचाती है। रोज सिकल मैन के हाथों की उंगलियों को काट देती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर सिकल मैन को मार देती हैं। तभी एक और गार्डियन बीस्ट आता है जो पता नहीं किसका था, पर जब वो सिकल मैन को मरता देखता है तो कोल से डरकर भाग जाता है। कोल बाहर आती है तो सीना को देखती है जो मैडी यानी कोल के फ्रेंड को ढूंढ रही थी ताकि उसे मार सके। रोज छिपकर इन्हें देख रही होती है। तभी वो गार्डियन बीस्ट आकर रोज को पकड़ लेता है और हट में ले जाकर मारने लगता है। दरअसल ये गार्डियन बीस्ट सीना का था और ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे ताकि आखिर में सीना और उसका गार्डियन बीस्ट बचे। यहाँ सीना के पीछे से कोल का गार्डियन बीस्ट आ रहा था। कोल सीना को बातों में उलझाए रखती है, जिससे कोल का गार्डियन बीस्ट सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। सीना के मरने से उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है, जिससे रोज बच जाती है। यहाँ कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद मार डालती है ताकि वो रोज और मैडी के लिए खतरा ना बने। इसके बाद ये दोनों मैडी को ढूंढ निकालते हैं और कोल मैडी को सही सलामत देख काफी खुश होती है, पर इन दोनों की आपस में इतनी अच्छी दोस्ती देख रोज को जेलसी होती है और वो मैडी को बुरा भला कहती है। कोल रोज को ऐसा करने से मना करती है और देखती है कि यहाँ एक टनल थी जिससे होकर ये उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बैरियर्स को पार कर सकते थे, पर ये टनल बंद थी, जिसका मतलब ये था कि ये यहाँ से नहीं निकल सकते। अब यहाँ एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो मैडी का था, यानी वो सिर्फ रोज और कोल को मारने वाला था। कोल एक्स को उठाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, पर गलत टाइम पर कोल को दौरा पड़ता है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो मैडी की गार्डियन बीस्ट की आंखों से अपने आप को गिरता हुआ देखती है। ये गार्डियन बीस्ट कोल और रोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रोज चाकू से मैडी का गला काट देती है और वो मर जाती है। मैडी के मरते ही
उसका गार्डियन बीस्ट का सर एक्सप्लोड हो जाता है और वो भी मर जाता है। कुछ देर बाद कोल की आंख खुलती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरा देख रोज पर गुस्सा करती है और उसे भगा देती है। अब हम ये देखते हैं कि कोल फिर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बने बैरियर्स के पास आती है और अपनी बाईं आंख को निकालकर फेंक देती है जिसमें वायर इम्प्लांट था। अब कोल को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव सुनाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए कोल आखिरकार यहाँ से निकल पाती है। इधर रोज अब अकेली बची थी। जो इन पर नजर रख रहा था उसे लगता है कि अब सिर्फ रोज बची है, इसीलिए वो रोज को विनर अनाउंस करता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो VR बॉक्स पर एलिस की डेथ रिप्ले देख रहा था। तभी यहाँ कोल आती है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी फाउंडिंग मेंबर था उस कंपनी का जिसमें लोगों को मारा जाता है। कोल इस आदमी से कंपनी के बाकी लोगों का नाम पूछती है और इस आदमी को मार डालती है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि कुछ पैसे वाले साइको लोगों ने मिलकर ये कंपनी खोली है जिसमें लोगों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है और इसके बाद इस मौत के खेल को ये लोग एंजॉय करते हैं। इसी तरह कोल को भी किडनैप किया जाता है जिसके बाद उसकी आंखों में वायर इम्प्लांट करते हैं ताकि सब पर नजर रख सकें। आखिर में कोल अपनी बाईं आंख निकालकर फेंक देती है जिसमें वायर इम्प्लांट था। इससे इन्हें लगता है कि कोल अब मर चुकी है और इस तरह रोज को ये लोग मौत के खेल का विनर अनाउंस करते हैं। दोस्तों अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। जो भी आपको एक्सप्लेनेशन में पसंद आया उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। तब तक आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके जीपर्स क्रीपर्स 2 की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करके कुछ रैंडम देख सकते हैं।